ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजाद भारत गुलामी की मानसिकता और निशानी से मुक्ति पाकर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के प्रयास से भारत को एक और गुलामी की निशानी से मुक्ति मिलने वाली है। पीएम 28 मई को हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ये संसद भवन आजाद भारत की संसदीय परंपरा की प्रगति, लोकतंत्र की मजबूती और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है कि एक गरीब और काफी पिछड़े परिवार से उठकर भारत का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनने वाला व्यक्ति इस नए संसद भवन का उद्घाटन करे। पीएम मोदी को ढाल बनाकर पीएम मोदी से विपक्ष उनका हक छीनना चाहता है, जिसने संसद को मंदिर बनाकर एक पुजारी की तरह उसकी सेवा की और उसकी गरिमा को बढ़ाया है। संसद और भारतीय लोकतंत्र की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। फिर भी विपक्ष अपने ओछी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐतिहासिक समारोह में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। इस समय कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्रपति का हितैषी बन रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन असल में उनका ये प्रेम सिर्फ दिखावा है। इन विपक्षी दलों ने कई मौकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और उसे अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। इस साल 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का बजट सत्र शुरू करने के लिए अभिभाषण पढ़ा। लेकिन दुख और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इस दौरान इन दलों को राष्ट्रपति की याद नहीं आई। इन दलों ने भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ देश की संसदीय परंपरा और मर्यादा का भी अपमान किया। अब उस पार्टी की बात करते हैं जो छाती पीट पीट कर यह कह रही है कि इस समारोह का बहिष्कार करो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह राष्ट्रपति का अपमान है। शायद वो अपनी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को भूल गए हैं। कांग्रेस के नेता महिला, खासकर आदिवासी महिला राष्ट्रपति के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, इसकी पोल तो राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ही खुल गई थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयानों से सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने किया राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी शब्द इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी सबके लिए हैं, राष्ट्रपति जी नहीं राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही क्यों, कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी विवादित बयान दिया था कि द्रौपदी मुर्मू एक बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या कहा था उन्होंने, आप सुनिए। Okay, so my thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So, creating symbols and then, fooling the people of India is what the Modi government is about. So, this is a fight for the soul of the nation, and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. आज हम उन तमाम दलों की पोल खोलेंगे जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन परंपरा के खिलाफ है, राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस के ही नेता उदित राज उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर ट्वीट करते हुए तंज किया था। उदित राज ने लिखा, जाति देखकर खुश ना होना, कोविंद जी राष्ट्रपति बने तो दलित खुश हुए और भला एक चपरासी का नहीं कर पाए।
एक दूसरे ट्वीट में उदित राज ने राष्ट्रपति को चमचा तक करार दिया। उन्होंने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। कांग्रेस सांसद के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस नेता को फटकार लगानी शुरू कर दी। उदित राज के इस ट्वीट के कारण कांग्रेस की भी किरकिरी हुई थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कई दलों के नेता भी इस दौड़ में शामिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और टीएमएस नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप रंग को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। आप खुद सुने और विचार करें ये कितना शर्मनाक बयान था। সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अब बात बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो इस वक्त केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि सरकार ये गलत कर रही है। एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भूल गए थे कि उनकी मां और एक अशिक्षित गृहिणी राबड़ी देवी को पार्टी में अनेक अनुभवी नेताओं की अनदेखी कर सर्वोच्च पद पर बैठा दिया गया था। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया है। और सिर्फ राष्ट्रपति ही क्यों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक को कई मौकों पर अपमानित किया गया है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें हर मौके पर नीचा दिखाया है। इसके चलते वो धरने पर भी बैठे थे। ममता बनर्जी राज्यपाल का अधिकार छीनकर खुद विश्वविद्यालयों की चांसलर बन गई थी। उनका वहां कई बार अपमान किया गया और आज यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर अधिकारों की बात कर रहा है और कह रहा है कि पीएम राष्ट्रपति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब अधिकारों के हनन की बात हो और केजरीवाल का नाम ना सामने आए, ये हो ही नहीं सकता, जो बार बार एक ही बात का रोना रोते हैं कि उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जिस तरह एलजी के लिए भाषा का इस्तेमाल किया, वो क्या सीएम को शोभा देती है? विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराज्यपाल कौन है, एलजी कहां से आ गया, कहां का एलजी, किस बात का एलजी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हमारे सिर पर बैठे हैं। सोशल मीडिया में लोग एक संवैधानिक पद के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस तरह की भाषा पर सवाल खड़े किए। एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। तो सुना आपने, ये वही विपक्षी दल हैं जो अधिकारों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का संसद भवन का उद्घाटन सही नहीं है। अब आपके सामने एक डेटा रखते हैं। उम्मीद यही है कि शायद इससे विपक्ष की आंखें भी खुल जाएं, जिन्होंने समय समय पर अपने ही कथन के विपरीत काम किया है। विपक्ष ने कब कब किया अपमान। 1970 में संसद भवन परिसर में बड़ा निर्माण करवाया गया। उस वक्त राष्ट्रपति वीवी गिरी ने अनेक्सी बिल्डिंग की नींव रखी थी, लेकिन इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी ने किया, वह भी आपातकाल लगाए जाने के 4 महीने बाद। उस वक्त बहुत सारे विपक्षी नेता जेल में थे। इंदिरा गांधी के बाद उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति की अनदेखी की। राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को संसद की लाइब्रेरी की नींव रखी थी। मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग की यूपीए काल में बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 30 जून 2009 को इसका उद्घाटन किया था।
मार्च 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेन्नई में तमिलनाडु के नए विधानसभा सह सचिवालय परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री एम करुणानिधि भी मौजूद थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दलों ने भी उच्च पद पर आसीन कई लोगों के अधिकारों का हनन किया है, लेकिन अब न जाने कहां से और कैसे उनका ज़मीर जाग रहा है। अन्य दलों ने भी की है अनदेखी। 6 फरवरी 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया था। छत्तीसगढ़ में अगस्त 2020 में विधानसभा का शिलान्यास किया गया था। उस समय गवर्नर अनुसुईया उइके थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती हैं। राज्यपाल का नाम शीला पट पर नहीं था, लेकिन सांसद होते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शीला पट पर अंकित है। 30 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के सचिवालय भवन का शुभारंभ सीएम केसी राव ने किया, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। ये सभी आंकड़े गवाह हैं कि जो दल आज पीएम का विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने किस तरह से देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को न सिर्फ अपमानित किया है, बल्कि उनके रूप रंग को लेकर भी तंज कस दिए हैं। लेकिन विरोधी इस बात पर चुप रहेंगे।